नमस्कार, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम महाभारत, रामायण और पुराणों की अनसुनी कथाओं के माध्यम से जीवन के गहन सिद्धांतों का अन्वेषण करते हैं। आज की प्रस्तुति एक ऐसे पुत्र के विषय में है, जिसने न केवल अपने पिता की त्रुटियों को सुधारा, बल्कि उन्हें पुनरावृत्ति से भी रोका। यह आख्यान कर्ण के पुत्र वृषकेतु से संबंधित है। जय श्री कृष्ण। महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरा पर शांति का आवरण बिछ गया था, परंतु उस शांति के अंतरतल में अगणित पीड़ाएं समाहित थीं। कर्ण एक महान दानवीर और अद्वितीय धनुर्धर, किंतु अधर्म के पक्ष में खड़े योद्धा, रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए थे। संसार उन्हें या तो महान कहता था या अधर्मी। परंतु एक सत्य से बहुत कम लोग परिचित थे। कर्ण का एक पुत्र जीवित था, जिसका नाम वृषकेतु था। जब ये तथ्य अर्जुन को ज्ञात हुआ, तो उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास की धारा को परिवर्तित कर दिया। उन्होंने वृषकेतु को शत्रु का पुत्र नहीं, अपितु एक अनाथ बालक के रूप में देखा। अर्जुन उसे अपने संरक्षण में ले आए। उन्होंने उसे शिक्षा प्रदान की, शस्त्र विद्या में निपुण किया और सर्वाधिक महत्वपूर्ण धर्म के मार्ग का ज्ञान दिया। समय व्यतीत होता गया और वृषकेतु युवावस्था को प्राप्त हुआ। एक दिवस उसे सत्य का बोध हुआ, जिस व्यक्ति को वह शत्रु मानता था, वही उसके पिता थे। उसके अंतर्मन में भावनाओं का तीव्र ज्वार उमड़ पड़ा। क्या मेरे पिता का मार्ग त्रुटिपूर्ण था? क्या उनका अधर्मियों का साथ देना अनुचित था? क्या मैं भी वही पथ चुनूंगा? परंतु तभी उसे अर्जुन के वे शब्द स्मरण हुए, मनुष्य अपने जन्म से नहीं, अपितु अपने कर्मों से महान बनता है। उसी क्षण वृषकेतु ने दृढ़ निश्चय किया, मैं अपने पिता के सद्गुणों, उनकी दानशीलता, उनके साहस, उनकी निष्ठा को आत्मसात करूंगा। परंतु उनकी सबसे बड़ी त्रुटि अधर्म का समर्थन को कदापि नहीं दोहराऊंगा। उसने संकल्प लिया कि वह प्रतिशोध की अग्नि में नहीं जलेगा, बल्कि धर्म के पथ का अनुसरण करेगा। एक दिन राजसभा में कुछ व्यक्ति कर्ण का अपमान कर रहे थे। सूतपुत्र, अधर्मी। सभी की दृष्टियां वृषकेतु पर केंद्रित थीं। वह चाहता तो क्रोधवश युद्ध आरंभ कर देता, परंतु उसने शांत स्वर में कहा, मेरे पिता ने जीवन पर्यंत अपमान सहन किया, फिर भी कभी दान देना नहीं त्यागा। हाँ, उन्होंने अनुचित पक्ष का चयन किया, परंतु उनका हृदय विशाल था। मैं उनके साहस को अपनाऊंगा, किंतु उनकी भूल को नहीं। सभा में निस्तब्धता छा गई। उस दिन वृषकेतु ने यह प्रमाणित कर दिया, सच्ची वीरता तलवार से नहीं, अपितु सुविचारित निर्णयों से परिलक्षित होती है। दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या है? हम अपने पूर्वजों की गलतियों से बंधे नहीं हैं। हम नई दिशा चुन सकते हैं। हमारा जन्म नहीं, हमारा कर्म हमारी पहचान है। अगर आपके परिवार में कभी कोई गलती हुई हो, तो याद रखिए, आप उस कहानी का अंत नहीं, नई शुरुआत हो सकते हैं। अगर आपको यह अनसुनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आप भी अपनी जिंदगी में नई शुरुआत करना चाहते हैं? अगली कहानी में फिर मिलेंगे। हरि ओम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।